बांग्लादेश ने आईपीएल टूर्नामेंट से अपने एक खिलाड़ी को निकाले जाने के जवाब में अपने 15 क्रिकेटर्स को भारत न भेजने का ऐलान कर दिया है कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत नहीं भेजेगा। आसिफ नजरुल ने अब तो आईसीसी को ही जो है अक्यूज कर दिया है। अगर वेन्यू चेंज नहीं हुआ तो काफी ज्यादा चांसेस हैं बांग्लादेश जो है T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो जाए। ये जो नजरुल है, नजरुल तो ये आज नहीं, ये तो शुरू से एंटी इंडिया है, इनका आप उठा के देख लीजिए। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर जो हैं, जो कि उनकी सरकार में भी है, उनका ये मानना है कि ये पूरे देश की इंसल्ट है और हम भाई श्रीलंका में खेलना चाहते हैं, हम इंडिया में नहीं खेलना चाहते। जिस तरह से बांग्लादेश ने आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत में खेलने से इनकार किया, उसी तरीके से ऐसा नहीं है कि कोई और टीम ऐसा नहीं कर चुकी है। 4 टीमें आईसीसी को मना कर चुकी हैं, लेकिन आईसीसी ने क्या कदम उठाया? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साफ इनकार किया है कि हम आईसीसी के कहने पर भी इंडिया में जाकर वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेलेंगे। इस बात पर इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा रो रही है कि क्यों पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश भी इंडिया नहीं चाहते। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश ने भी साफ इनकार किया है और बांग्लादेश का कहना है कि हम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे अगर इंडिया में एक भी खिलाड़ी को नहीं भेजना चाहेंगे। तो आइए आप लोगों के साथ मुकम्मल वीडियो शेयर करते हैं। और बांग्लादेश की सरकार ने उसके बोर्ड की ये कहकर पीठ थपथपाई है कि भारत का क्रिकेट बोर्ड हिंसक और सांप्रदायिक हो गया है, जो फैसला लिया वो अच्छा लिया है। ये जो नजरुल है, नजरुल तो ये आज नहीं, ये तो शुरू से एंटी इंडिया है, इनका आप उठा के देख लीजिए। ये शुरू से बंदा एंटी इंडिया है। अब प्रॉब्लम क्या है, वो वहां पर उनके पास अभी 1 महीने की पावर, वो उस 1 महीने की पावर को वहां पे सेंटिमेंट एंटी इंडिया। आइए, जो हिंदुओं पे, हमारे भाई बहनों पे वहां पे हमले हो रहे, क्यों हो रहे? पहले कहां होते थे ये? जो जब से ये सरकार उनकी आई है, इंटरिम गवर्नमेंट, सरकार भी नहीं है, इंटरिम अरेंजमेंट है। निखिल नाथ जी, आकाश, नितिन, नीरज, विक्रांत गुप्ता, आप 5 लोग ना इंटरिम मुल्क को चलाओ 3 महीने के लिए, और 3 महीने करते 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 देख लो क्या हो गया। तो अब दिक्कत वहां पे ये है कि क्रिकेटर तो समझता है, क्रिकेट बोर्ड भी समझता है, बट उनकी सरकार है। अब वो भी बेचारे क्या करें, ड्यू डिलीजेंस से पोस्टमैन बन गए हैं। ये आईसीसी की चिट्ठी आई, ये बांग्लादेश गवर्नमेंट की चिट्ठी आई। क्या हो सकता था, निखिल ने भी परसों बोला था कि दे कुड हैव लुक्ड इनटू कि क्या इनके श्रीलंका में मैचेस शिफ्ट हो सकते हैं। मैं कहता हूं मरा हुआ सांप क्यों अपने गले में डालना है, हटाओ। बट वो वर्कआउट ही नहीं किया, वो कर ही नहीं सकता था। बट कैसे करेंगे सर? अब तो आपको लॉजिस्टिकल के वहां पे जैसे बाकी फिर सारा पूल ही आपको वहां लेके जाना आप पड़ता। पाकिस्तान वाला पूल हटा नहीं सकते। इंडिया तो खाली 3 सुपर 8 का आपको क्या गारंटी है? सुपर 8 की गारंटी नहीं है आपको, फिर सेमीफाइनल की गारंटी नहीं है ना। तो मतलब आप ये कहो कि आप हो बीसीसीआई, आप हो बांग्लादेश, आप दोनों की दिक्कत है। आईसीसी अगर न्यूट्रल है, हालांकि ठीक है, इंडियंस ऐड करते हैं, वो कहेगा हमने क्या लेना देना यार। अब कल को फिर देखो बाकी लोग जब करना शुरू करें फिर क्या करें। कि बांग्लादेश ने ये कह दिया है कि वो इंडिया में आकर नहीं खेलना चाह रहे हैं, जिसपे कल ही रिपोर्ट आई है कि आईसीसी ने उनकी ये रिक्वेस्ट जो है रिजेक्ट कर दी है। 10 जनवरी तक जो है अब पूरा का पूरा जो है मामला क्लियर हो जाएगा, उस पर आईसीसी अपना बयान भी दे देगा। बट उससे पहले फिलहाल रिपोर्टेडली यही बातें आ रही थी कि आईसीसी ने जो है रिजेक्ट कर दी है ये रिक्वेस्ट। और फिर उसके बाद एक और रिपोर्ट आई थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि अभी हमें रिजेक्शन तो मिला ही नहीं है, और आईसीसी ने ये बोला है कि सिक्योरिटी का कोई कंसर्न है तो हम बैठकर बातचीत करेंगे। यानी मिला जुला के काफी सारी रिपोर्ट्स आ रही है, चीजें कॉन्ट्रडिक्टरी जा रही है। और अब जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर है आसिफ नजरुल, उन्होंने जो है आईसीसी को तो अक्यूज कर ही दिया है और उन्होंने अपना बयान भी दे दिया है इस पूरे मामले को लेकर। एक बार सबसे पहले रिपोर्ट्स की तरफ नजर डाल देते हैं कि रिपोर्ट्स क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर। बांग्लादेश अक्यूजिंग आईसीसी ऑन वेडनेसडे, बांग्लादेश गवर्नमेंट स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल said Dhaka would make a strong case before the International Cricket Council (ICC) to relocate Bangladesh's matches to co-host Sri Lanka, accusing the global body of failing to grasp the seriousness of the situation। यानी यहाँ पर आसिफ नजरुल जी ने ये बोला है कि हम लोग इस चीज पे केस करने वाले, स्ट्रॉन्ग केस हम रखने वाले हैं आईसीसी के सामने। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर जो हैं, जो कि उनकी सरकार में भी है, उनका ये मानना है कि ये पूरे देश की इंसल्ट है। आईसीसी ने जो जवाब दिया भाई, जो उनकी रिजेक्शन हुई, जो आईसीसी ने रिजेक्शन करी थी, पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक मेल गया था। उस मेल में ये था कि भाई हमारी सिक्योरिटी को लेकर इंडिया में दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से हम लोग T20 वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं वो इंडिया में नहीं खेलना चाहते, हमारे मैचेस शिफ्ट कर दिए जाए। बहुत हो हल्ला हुआ, ये हुआ वो हुआ। कल फिर एक खबर आती है जहां पर ये पता लगता है कि आईसीसी ने जो उनकी मांग है उसको रिजेक्ट कर दिया और बोला कि भाई आपको इंडिया में ही मुकाबले खेलने पड़ेंगे। अब क्या है कि भाई वहाँ की जो सरकार है, ठीक है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तो यही चाहेगा कि ठीक है रिश्ते बने रहें, क्रिकेट होती रहे, चाहे यहाँ खेले वहाँ खेले,
चले बट खेल होता रहे। बट वहाँ की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर दबाव डाल रही है कि भाई तुम ऐसा करो, तुम्हें क्रिकेट खेलनी है खेलो, लेकिन भाई श्रीलंका में जाके खेलो, इंडिया में जाके कोई नहीं खेलेगा। तो वहां पर बांग्लादेश की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं बीच में इंटरप्ट ज्यादा कर रही है। और कल ये भी हुआ कि भाई जो वहां के खेल मंत्री, एक तरीके से स्पोर्ट्स एडवाइजर कह लीजिए, वो बीच में कूद पड़े। उन्होंने बोला